व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम मनप्रीत कौर। तो न्यूजीलैंड की सड़कों में जब भी हम निकलते थे कहीं घूमने के लिए तो मैं काफ़ी सारे ऐसे ट्रक्स देखती थी जिनके पीछे टैंकर्स होते थे मिल्क वाले। तो मुझे आज एक अपॉर्चुनिटी मिली है इनके जो जहाँ से ये टैंकर आते हैं या जहाँ से इनका काम स्टार्ट होता है, तो आज मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है तो मैं आपको भी अपने साथ लेके चलती हूँ। ये सारा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि कैसे यहाँ पे डेयरी फैक्ट्रीज का काम होता है, जो टैंकर्स हैं कैसे एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन तक लेके जाते हैं। तो ये सारा जो आज का एक्सपीरियंस है आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ इस ब्लॉग में, तो आप बने रहिएगा एंड। फाइनली फैक्ट्री पहुंच गए हैं जहां से मैं आगे का आपको सफ़र आपके साथ शेयर करूंगी। आज वेदर थोड़ा रेनी है तो हो सकता है शाम को मौसम थोड़ा ख़राब रहे। तो अभी तो जस्ट थोड़ा बहुत ही बारिश हो रही है। यहाँ पे पहले ऑफिस में एंट्री से पहले हमें यहाँ पे कॉल करनी होती है और उनको बताना होता है, तब हमें ऐसे एंट्री मिलती है। यहाँ ये पार्किंग लॉट है, यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है। अब हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर चलेंगे। मैं यहाँ बैठूंगी। फाइनली मैं ट्रक में बैठ गई हूँ, स्कानिया ट्रक 540 मॉडल। तो ये है अंदर से। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने अपनी सीट बेल्ट लगा ली है। तो ऐसे ये छोटा सा फ्रिज होता है इसकी बैक साइड पे। अगर कोई फूड, जैसे हम यहाँ इसमें फूड लेके आए हैं, तो ये अगर कोई आपका फूड ख़राब होने वाला है या कुछ भी है तो ये छोटा सा फ्रिज है, आप इस पे रख सकते हो। ये बैक साइड है। तो चलिए आज का एक्सपीरियंस बहुत बड़ा मॉनिटर दिख रहा है। ये जो भी ड्राइवर होता है उसको अपना प्रोफाइल बनी होती है तो वो इसको लॉगिन करना होता है। ई रोड हम इसको कहते हैं, जो ट्रक में नॉर्मल होता है। और ऊपर जो आपको रेड कलर का टैग दिख रहा है वो इस ट्रक का, जो स्कानिया ट्रक है, इसका स्पेशल टैग है। ये रेटिंग देता है कि ये ड्राइवर कैसा है, कैसी इसकी ड्राइविंग है। अगर थोड़ी बहुत हार्श ड्राइविंग कर रहा है वो सारा कुछ इसमें नोट डाउन होता रहता है। एंड ट्रकिंग गलत चलाते हो तो कंपनी को साथ साथ इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। और एक ऐप होती है जिसमें आपका सारा टाइमिंग होता है कि आपको कितने टाइम तक करना है और कितने टाइम पर आपको लॉगिन करना है, कितने टाइम पर ब्रेक लेनी है, कब लॉग आउट करना है, वो सारा आपका एक लॉग बुक मेंटेन रहती है। इमरजेंसी हैमर है। बाई चांस अगर हम स्टक हो जाते हैं या जैसे हम इस पे ट्रक एक्सीडेंट हो गया, स्टक हो गए, तो ये हैमर, ये जो मिरर है, इसको ब्रेक करने में हेल्प है। की जो ड्राइविंग होती है बहुत ही लेविश होती है, मतलब कि बिल्कुल एक आपको ये स्किल जॉब होती है। तो जो ड्राइविंग की जॉब होती है ये इसको सबसे ज़्यादा स्किल जॉब माना जाता है न्यूजीलैंड में। तो जैसे आप लोगों को पता ही है कि न्यूजीलैंड में ज़्यादा स्किल वर्कर्स की डिमांड रहती है, क्योंकि यहाँ माइग्रेंट्स की कंट्री है ये। और जैसे अगर किसी को स्किल वर्क जैसे लेबर का वर्क आता है, ड्राइविंग का आता है, तो वो ज़्यादा इन कंट्रीज़ में कामयाब रहते हैं। तो अब हम अपने कंपनी से बाहर निकल रहे हैं। ये ऑटोमेटिक गेट यहाँ पे लगे होते हैं, तो अपने आप इन्होंने सेंसर के थ्रू ये ओपन हो जाता है। जो रूट रहेगा वो ऑकलैंड तक का रहेगा। हैमिल्टन से ऑकलैंड हम निकल पड़े हैं, तो वो सारा आपको एक्सपीरियंस साथ साथ शेयर करते हैं। कैमरास होते हैं
जहाँ मैं ट्रकिंग पे बैठी हूँ तो यहाँ पे कैमरा फिट होता है। ये आपको आगे का रूट का भी कैप्चर करता रहता है। इन केस ऑफ एमरजेंसी हो कुछ भी हो, जैसे कुछ एक्सीडेंट की एमरजेंसी हो जाए तो उस केस में ड्राइवर की गलती है कि नहीं है वो एक प्रूफ हमारे पास आ जाता है, क्योंकि उनके ये क्लिप रिकॉर्ड हो जाती है। सामने क्या हुआ या बैक पे ड्राइवर क्या कर रहा था, तो वो सारी चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है, जो हेल्प करती है कि ये इस ड्राइवर की गलती नहीं थी, गलती थी, तो वो सारा कुछ यहाँ पे क्लियर कट एंड क्लियर रहता है। गाइस, आपने एक चीज नोट की होगी, जो ये ट्रक वगैरह होते हैं, अब कार में तो सीट थोड़ी नीचे होती है, लेकिन ट्रक बहुत ऊंचे क्यों होते हैं, सीट्स इतनी ऊंची क्यों होती हैं? देखो, मेरे को सारा व्यू क्लियर दिख रहा है, ठीक है। बाई चांस अगर सामने कुछ भी मिस हैपनिंग हुई है तो हम ये जो हमें टाइम मिल जाता है ट्रक को रोकने का, क्योंकि दूर से ही वो विजन क्लियर हो जाता है, तो हम वेल प्रिपेयर्ड रहते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत ही सिस्टमेटिकली बिल्ड हैं सो दैट फॉर द सेफ्टी ऑफ द ड्राइवर, सेफ्टी ऑफ द जो भी हम सामान लेके जा रहे हैं, तो हर चीज का प्रॉपरली एक वे है, पैटर्न है, तो जो इन कंट्रीज में कंट्रीज को डिफरेंट करता है औरों कंट्री से। यहाँ की एक खासियत है, अगर जैसे ये कंपनीज होती हैं ना, ये बहुत ही थोड़े इनके रूल्स स्ट्रिक्ट होते हैं। स्ट्रिक्ट मतलब हम लोगों की सेफ्टी के लिए होता है, तो हम यहाँ पे रेकलेसली ड्राइविंग नहीं कर सकते, जहाँ दिल किया वहाँ चल लिए, जैसे मन किया वैसे ड्राइविंग कर ली। नो, यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। आपको टाइम टू टाइम मॉनिटर आप होते रहते हो। अगर आप कुछ भी गलती करते हो तो आप टोटली जो इनकी जो कंपनी है उसकी निगरानी में आप रहते हो, और वो एकदम से आपको अलर्ट कर देते हैं, आपसे मीटिंग ले लेते हैं और आपको वार्निंग इशू हो जाती है। तो बहुत रिस्की होता है। अगर आप अपना ऑनेस्टी से काम करते हो तो ये कंट्रीज आपको बहुत कुछ देती हैं, लेकिन अगर आप कुछ भी चूक करते हो, ये आपकी सेफ्टी के लिए भी ठीक नहीं है, और वैसे भी अगर आप एक डिफरेंट देश में आए हो और अपनी कम्युनिटी की भी एक रेपुटेशन की बात होती है, तो ये सारी चीज़ें फैक्टर्स माइंड में रख के ही आप यहाँ इन कंट्रीज में सर्वाइव कर सकते हो। स्मार्ट टैबलेट लगा होता है, जहाँ पे आपको देखो जीपीएस भी है, आपके रूट्स बता रखे होते हैं, आपने कहाँ से कितना सामान लेके आना है, कितना छोड़ के आना है, सारा कैलकुलेट होता है। तो आप जहाँ भी जाते हो वहाँ पे कोई आपको फ़ोन कॉल रास्ते में नहीं आती, कुछ नहीं आती। बस इन केस ऑफ एमरजेंसी है, यू कैन कॉन्टेक्ट विद द मैनेजर, और मैनेजर कैन कॉन्टेक्ट विद एनी सिचुएशन जो नहीं कंट्रोलेबल है। अदरवाइज आप स्मूथली अपना फ्री ऑफ माइंड आप अपना काम करो, ड्राइव करो, सामान लेके आओ, जाओ। तो ये बहुत ही अच्छा सिस्टम रहता है। ये देखो ट्रेन जा रही है, ये कोल लोड कर रही है, नियर बाय थर्मल है, वहां पे ये ड्रॉप करेगी, हमारे साथ साथ ही है। यहाँ की जो ब्लॉगिंग करने में मुझे इसलिए भी मज़ा आ रहा है बिकॉज़ आपको मैं सारा न्यूजीलैंड घुमा सकती हूँ, क्योंकि हमने अब रूट टू रूट जाना है। तो आपको ये सारा रास्ते में जो भी चीज़ मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ आपको बताऊँगी, जो एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस रहेगा। गाइस, इन कंट्रीज़ में जो ड्राइविंग होती है ना, आपको पता ही ऑटोमेटिक होती है। अगर हम कार भी ड्राइव कर रहे हैं या कुछ भी हम जैसे कोई भी व्हीकल हम ड्राइव कर रहे हैं, तो यहाँ इतना इजी इसीलिए है बिकॉज हमने अपनी अपनी लेन में ही चलना है, ठीक है। तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, एक सिस्टम बना हुआ है। तो जैसे सब देखो अपनी लेन में जा रहे हैं, कोई यहाँ पे कोई वरी की बात नहीं है। अब ये साइड में आपको ये छोटी लेन जो दिख रही है, इसमें आप अगर बाई चांस रास्ते में चलते चलते आपको भूख लग जाए या आपको थोड़ा रेस्ट करना है, तो आप यहाँ से स्मूथली एंटर होके आप थोड़ी देर के लिए ट्रक रोक सकते हो और कुछ भी अपना खाना वगैरह खा सकते हो या टायर्स वगैरह चेक कर सकते हो। तो ये ऐसे सिस्टम बने हुए हैं, यहाँ पे साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं, आपको कितनी स्पीड रखनी है, सारे यहाँ पे साइन बोर्ड्स हैं, कहाँ से आपको एग्जिट करना है, एंट्री। ये वैसे हम हाईवे रोड ही जा रहे हैं बिकॉज हमने अब डायरेक्ट ऑकलैंड ही जाना है। वेदर आप देखो कितना
कितना अच्छा हो रहा है। रेन हो रही है बट इतनी नहीं हो रही, बट काला बादल एकदम से देखो कितना ब्यूटीफुल वैसे यहाँ से सीन लग रहा है। तो ये इस तरह से ही हमने चलते रहना है स्मूथली, कोई वरी की बात नहीं, कोई इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं। अगर आप अपना काम बिल्कुल अपना एंजॉय करके अपने काम कर रहे हो तो इससे बढ़िया जॉब कोई नहीं है। बस यहाँ के कल्चर यही है कि आप अपने काम को एंजॉय करो। अगर आप कोई भी काम है, अगर उसको आप एक स्ट्रेस के तौर पे लेके चलते हो तो वो जो काम है वो आपको बर्डन लगता है। लेकिन अगर आपको काम मिला है, पहले तो परमात्मा का यही शुक्र होता है कि आपको एक काम मिला है एक डिफरेंट कंट्री में, आप वहाँ पे स्टैंड किए हो और उस काम को फिर आप किस तरह से कर रहे हो। अगर आप इंजॉय करके काम कर रहे हो तो उसमें बरकत अपने आप ही आती है। तो ये चीज़ हमें बाहर की कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व होती है। न्यूजीलैंड इज़ बेसिकली फॉर फार्म। देखो कैटल्स आपको दिख रही हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बिग वर्क जो रहता है न्यूजीलैंड में डेयरी का ही है। प्योर होता है हर चीज़, जो दूध है वो प्योर होता है, फुल फैट, आपको हर चीज़ ऑर्गेनिक मिलेगी। तो ये चीज़ इन कंट्रीज़ में बहुत अच्छी लगी मुझे। हर चीज़, इसकी जो वेदर है, हवा है, हर चीज़ में प्योरिटी है जो आपकी हेल्थ के लिए भी ठीक है। और ये कंट्री ही, ऐसी चीज़ें ही ये कंट्री आपको अट्रैक्ट करती हैं। अब आप एज यू नो कि जहाँ पे ग्रीनरी रहेगी, चाहे हमारी कंट्री है चाहे कोई भी कंट्री है, अगर कहीं पर भी ग्रीनरी रहेगी ऑटोमेटिकली वहाँ का वेदर अच्छा रहेगा, प्योरिटी रहेगी। तभी हम कहते हैं कि हमें जो ट्रीज़ है उसकी कटिंग नहीं करनी चाहिए, बिकॉज़ हम खुद को ही उसका नुकसान करते हैं अपनी हेल्थ के लिए। जितनी ये यहाँ के लोग ये चीज़ समझ चुके हैं, ये नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं करते। बेशक फिर भी नेचर के साथ खिलवाड़ ना करने के बावजूद ये कंट्रीज़ बहुत डेवलप्ड हैं और अपने काम में ये बिलीव रखती हैं कि आप अपने काम करो तो काम से ही आपको यहाँ पे सक्सेस है। अपने काम से प्यार करो। बारिश तेज़ हो गई है गाइस, यहाँ पे थोड़ा केयरफुली ड्राइविंग रहती है। देखो गाइस, यहाँ से हमें पूरा शहर दिख रहा है। गाइस, ये जो मैं आपको हाउस दिखा रही हूँ ना, ये ओल्ड एज होम है। यहाँ पे जो भी ओल्ड पीपल है वो एक टाइम के बाद यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। ओल्ड एज विलेज हम कह सकते हैं। तो इनकी यहाँ पे बहुत अच्छी टेक केयर होती हैं। ये पोटैटो फार्मिंग है। आप न्यूजीलैंड में ना, अगर आप कोई भी स्नैक वगैरह देखो तो ज़्यादातर पोटैटो के ही स्नैक होते हैं। यहाँ पे पोटैटो की जो खेती है वो बहुत है। तो ये फार्मिंग एरिया में हम घूम रहे हैं, रूरल एरिया कह लो। तो यहाँ पे जगह जगह आपको फार्मिंग देखने को मिलेगी।
हमने यहाँ पे टेम्परेचर पहले चेक करना है। कुकर में ये सारा मिल्क लोड होगा। ये यहाँ पे गाइस आपको कोई भी पर्सन नहीं दिखेगा, बस आपने बस यहाँ पे जो भी आपका सामान है वो यहाँ पे आप लोड करके, क्योंकि हमारा डेयरी का है तो यहाँ पे मिल्क इस कंटेनर में फिल करके हमने वापस चले जाना है। तो ये सारा फार्म है, देखो ये गाइस, ये देखो ये आलू है और ये प्याज। तो ऐसे यहाँ पे एक सिस्टम बना होता है। तो जो कंपनी आ रही है अपना सामान यहाँ पे लोड करके जा रही है, सो विच इज़ अ गुड थिंग। तो गाइस हम फाइनली लोकेशन में पहुँच गए हैं जहाँ पे हमने जो मिल्क है वो कंटेनर में लोड करना है। वो प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ। और यहाँ पे हम खड़े हैं और बहुत ही पीसफुल इन्वायरमेंट है। यहाँ पे कोई भी आपको पर्सन देखने को नहीं मिलेगा। आपने जस्ट अपना काम करके लोड करके आपने रिटर्न हो जाना है। तो इतना सा यहाँ काम है, तो विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। और जैसे हमें अपने इंडिया में भी हम खेतों में ही अपने घूमते हैं, तो यहाँ पे एक तरह से वो फील्ड की वाइब देता है। जैसे पीछे मैंने आपको दिखाया कि ये अनियन है ना, पोटैटो है, तो ऐसे यहाँ पे सिस्टम रहता है। ये है, फिर यहाँ पे ये चिप लग जाएगी, उसके बाद ये अपने आप ऑटोमेटिकली चल पड़ेगा। और यहाँ पे सारा कुछ मेंशन कर रखा है। मैंने जो आपको वो पोटैटो दिखाए थे, अनियन दिखाए थे, तो जो फार्मर्स है वो उसका चार बनाते हैं। तो वो फिर जैसे पशुओं को डालते हैं, तो मतलब उनका ये प्रोसेस रहता है। अब हम जो इस लोकेशन पे आए हैं, हमने मिल्क कलेक्ट करना है और वो वाया पाइप के थ्रू हम वो मिल्क कलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम ये जो मिल्क है कंपनी में डायरेक्ट छोड़ के। हम एक अपनी लोकेशन पे पहुंच गए हैं। अब थोड़ा सा हमें भूख लग गई है। वैसे तो हम घर से अपना खाना लेके आए हैं, बट अभी वो हम रुक के ही खाएंगे। तो अभी कुछ स्नैक खाने का मन कर रहा था, तो हमने बर्गर ऑर्डर कर दिया था यहाँ पे। तो हम KFC आए हैं। उसके बाद एक नेक्स्ट रूट और रहेगा। हमने 3 फार्म से मिल्क कलेक्ट किया है। अब एक रूट पे फिर कलेक्ट करेंगे, उसके बाद वो कंपनी को हम हैंड ओवर करके देन हम फ्री होंगे। तब हम टाटुआ पहुंच गए हैं। यहाँ पे हमने जितना भी मिल्क लोड किया था, अब यहाँ पे उसको डिलीवर करेंगे। जो कलेक्ट किया है उसके बाद हमारा सेकंड रूट रहेगा। तो या दिस इज़ द टोटल वर्क डेयरी फार्म्स का रहता है। अब यहाँ पे जो जैसे दूध, ये सारा जो इलेक्ट्रॉनिक चलता है, मशीन्स होती हैं, मशीन के थ्रू कैटल से दूध लिया जाता है, फिर उसको एक टैंकर में फिल किया जाता है, फिर स्टोर टैंकर में फिल किया जाता है, वहाँ से कलेक्ट किया जाता है। तो हर चीज़ का सिस्टम बना हुआ है। तो ये हम जो डेस्टिनेशन में पहुंचे हैं वहाँ पे, यहाँ पे अब हमने इस मिल्क को ट्रांसफ़र। रात के 10 बज गए हैं
तो आज सैटरडे था। तो आपको ना यहाँ पे जो रोड्स हैं बहुत ही शांत मिलेंगी, कोई पर्सन ही देखने को बाहर मिलेगा। नॉट ड्यू टू नाइट, मैं हम जब से निकले हैं तब से मुझे कोई बहुत कम इंटरेक्शन हुई है लोगों के साथ, सब मशीनी वर्क चल रहा है। तो गाइज इसके बाद दोबारा से ये जो मिल्क था इसके फाइनल डेस्टिनेशन पे हमने इसको डिलीवर कर दिया। उसके बाद जो ये गाड़ी है वॉश होती है, वॉश होने के बाद लॉग आउट करना होता है एंड उसके बाद ये वर्क कंप्लीट होता है। सो ये आज का पूरा ऑल डे था तो जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो गाइज आपको ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, कीप सपोर्टिंग।